अभी सभी लोगों ने हैंड रेस किया था कि सबको बड़ा पैसा कमाना है। तो बड़ा पैसा, मैंने आपसे क्यों पूछा कि अभी आप क्या काम कर रहे हैं, कि जो भी काम आप कर रहे हैं सर, क्या आपको लगता है कि वो काम आगे हम 10 साल 5 साल करें तो क्या हम अमीर आदमी बन सकते हैं? जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आगे भी 10 साल में वही करता रहूंगा तो क्या अमीर आदमी बन पाऊंगा? नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से कि एक दरवाजे को हमने अपने लिए बंद कर लिया है कि हम अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं अगर हमने अपने काम को नहीं बदला तो। अब अमीर आदमी बनता कैसे है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी, तभी तो आदमी अमीर बन सकता है। अमीर आदमी की क्या सर 4 हाथ 4 पैर होते हैं क्या? हमारे ही जैसा व्यक्ति होता है, लेकिन वो अमीर क्यों हो जाता है, या अमीर माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं ये जानिए। ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। क्या कोई स्कूल ये सिखाता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे, कैसे कमाएंगे? स्कूल सिर्फ शिक्षा देता है। आज जो है पढ़ाई लिखाई एक अलग जगह पर है, पैसा कमाने का स्तर एक अलग जगह पर है। जितने लोगों को आप देखेंगे बहुत अमीर हैं आज की दुनिया में, बहुत पढ़े लिखे नहीं है। आपको लगता है अंबानी जी कितने पढ़े लिखे होंगे? डिग्री है बस, शायद वो भी ना हो। आपको लगता है कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े होंगे? लेकिन क्या है कि आज हजारों आईएएस पीसीएस पढ़े लिखे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, दिमाग सारा वही दे रहे हैं, करना क्या है आपको। तो इस तरह से आदमी बड़ा आदमी बनता है कि पढ़ाई लिखाई एक अलग जगह है, पैसा कमाना एक अलग जगह है। जो इस सिद्धांत को जान जाएगा वो पैसे के मामले में आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं समझाने का प्रयास करता हूं, यहां से दिमाग को खोल के रखिएगा। आज 4 तरह से आदमी पैसा कमा रहा है। पहला है कि आज सबको एक नशा सवार होती है कि हमें जो है सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी वाला कभी आपने किसी अमीर व्यक्ति को देखा है जो करोड़पति हो सरकारी नौकरी करते करते? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे पिताजी पुलिस विभाग दरोगा पद से रिटायर्ड है, हमारे बाबा जी रेलवे में थे, हमारे चाचा रेलवे में थे, लेकिन ठीक ठाक स्थिति है, सब कुछ सही है, लेकिन आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हवाई जहाज में बैठ, हवाई जहाज खरीदने की बात होती है। 3 पीढ़ी सरकारी नौकरी में है, उसके बावजूद मैं अगर आज करोड़पति नहीं हूं तो अगर मैंने सरकारी नौकरी करी तो क्या जो है मैं अमीर बन पाऊंगा? इसलिए मैं कोई फॉर्म नहीं डालता। मैंने बीटेक किया हुआ है, 8 लाख रुपए लगाए हुए हैं, लेकिन मुझको पता है कि वो रास्ता मुझे अमीरी की तरफ नहीं ले जाएगा। जरूरतें पूरी करने भर का 50,000 60,000 महीना मिलेगा। तो मैं गरीबी में मरना नहीं चाहता हूँ, मेरी एक चाहत थी, मैं हमेशा से ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि अमीर आदमी बना कैसे जाता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी गलत नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कुछ ऐसा कीजिए जो अमीरी की तरफ आपको ले जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी इस कंपनी को ही करे, आपके समझ में कोई भी काम आता है उसको कीजिए जो अमीरी की तरफ। दूसरा है, जब आदमी सरकारी नौकरी से थक जाता है, उम्र निकल जाती है, 4-5 साल तैयारी करने के बाद उसको लगता है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर वो क्या करता है, प्राइवेट नौकरी मजबूरी में करनी पड़ेगी, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। उसके बाद प्राइवेट नौकरी में आदमी को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा इसमें परिश्रम करना पड़ रहा है, इस तरीके से मैं काम करूंगा तो मेरी सेहत गड़बड़ हो जाएगी, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी में पहुंच जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? इसमें सारे डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, दुकानदार आते हैं। तो इसी कैटेगरी में ये सारे लोग आते हैं जो खुद का अपना काम करते हैं। आज आदमी ये भी कहता है कि मैं अपना भैया खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। तीसरी कैटेगरी जो काम करने वालों की वो बिजनेसमैन की है। क्या जो दुकान चलाता है वो बिजनेसमैन है क्या? हम लोग को परिभाषा ही नहीं पता है कि बिजनेसमैन किसको कहते हैं, दुकानदार किसको कहते हैं। आज छोटी सी पान की गुमटी चलाने वाला कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ,
छोटी सी किराना स्टोर जो चला रहा है वो कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ। देखिए सर, अंतर समझ लीजिए, बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अंतर क्या है। इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे उदाहरण समझा जाए कि ये डॉक्टर है, पैसा कमा रहा है ठीक ठाक, लेकिन जिस दिन मान लीजिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं और 1 लाख रुपए इनकी इनकम है जिससे इनका घर परिवार अच्छा चल रहा है, लेकिन जिस दिन डॉक्टर साहब की 2 उंगली किसी कारणवश कट जाए या हाथ काम करना बंद कर दे, तो ऑपरेशन कर पाएंगे क्या? तो क्या ये 1 लाख रुपए आएगा क्या? आना बंद हो जाएगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिस दिन दुकान का शटर खोलना बंद कर देंगे उस दिन इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन बिजनेसमैन, अगर अंबानी जी की बात की जाए तो ये अगर दुनिया में ना भी रहे, आज इनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या इनके घर में जितना पैसा आ रहा है अगले महीने नहीं आएगा? ये बिजनेस की पावर है, लोग इसको समझ नहीं पाते। अच्छा, क्यों इनके में आएगा, इनकम बंद हो जाएगा? इसमें नेटवर्क है सर, इस चीज को समझिए सर। छोटे से उदाहरण में समझाता हूँ कि अगर 50 किलो का पत्थर है या 50 किलो वजन है, एक आदमी उठा लेगा? ताकत लगाएगा, अकेला आदमी 50 किलो 40 किलो उठा सकता है। लेकिन यदि 500 किलो हो जाए तो क्या एक आदमी उठा पाएगा क्या? यही पैसे का भी मामला है कि 50 किलो से मतलब मेरा 50,000 से है, अकेले काम करके आदमी 50,000 तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर उसे 5 लाख तक पहुंचना है तो आदमी अकेले काम करके 5 लाख रुपए कभी नहीं कमा पाता है, उसको मिलके काम करना पड़ेगा। आप बताइए, जो भी अमीर आदमी कोई ऐसा हो जो अकेले काम कर रहा हो, 5 लाख रुपए कमा रहा है। समझिए सर इस चीज को। चौथी कैटेगरी काम करने वालों के इन्वेस्टर, ये पैसे से पैसा कमाते हैं, पैसा लगा देते हैं और पैसा इनके लिए काम करता है, पैसे से पैसा ये कमाते रहते हैं। अब ये समझिए, यहाँ पर इनकम आज इधर सोचने वाले 95% लोगों की सोच ये है कि मुझे इस कैटेगरी में रहना है। आदमी या तो सरकारी नौकरी चाहता है, प्राइवेट नौकरी करता है, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, इसी में फंस के रह जाता है। इस तरफ उसकी सोच नहीं आती, इसलिए कभी जब जो चीज आपने सोचा ही नहीं वो चीज करने की हिम्मत या करने के लिए आपका ध्यान कभी उधर जाए नहीं। तो यहाँ पर 95% लोगों की सोच ये है, इसी कारण से देश का 5% पैसा केवल इनके पास है और इस साइड काम करने वाले केवल 5% लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया का 95% पैसा लेकर ही बैठे हुए हैं। आपको पता भी होगा इस चीज का। आज अंबानी जी हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, रतन टाटा हो गए, इतनी संपत्ति है कि आप सपने में सोच नहीं सकते, उनके पास इतनी संपत्ति कि आप कल्पना नहीं कर सकते उनके पास इतना पैसा हो सकता है। अब ये पैसा बड़ा कहां से होता है सर? क्योंकि इस कैटेगरी में आदमी अकेले काम करता है, अकेले काम पर बड़ी इनकम नहीं आती है। इसका कारण क्या है? एक दिन में कितने घंटे हैं? कितने घंटे आदमी काम करेगा? 8 घंटा भाई 12 घंटे, 12 घंटे से ज्यादा शरीर काम नहीं करेगा। अब सिंपल समझिए, 12 घंटे अगर आदमी काम करेगा तो इनकम उसकी मान लीजिए हो रही है 50,000। अब इस इनकम को बढ़ाना है भाई, काम के घंटे तो बढ़ाना पड़ेगा ना, लेकिन एक दिन में 24 घंटे हैं, इसलिए आदमी, बड़ा आदमी कभी नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ बिजनेसमैन क्या करता है कि उसके पास भी दिन के वही 12 घंटे 24 घंटे हैं, लेकिन अपने जैसे 5,000 आदमी को उसने काम पे लगा रखा है। अगर सभी 8 घंटे केवल काम करते हैं तो कितने घंटे उसका काम होता है? 40,000 घंटे एक दिन में काम हो रहा है, इसलिए बड़ा आदमी। तो जब तक आप अकेले काम करेंगे तब तक बड़ी इनकम नहीं आएगी। बड़ी इनकम के लिए आपको मिलजुल कर टीम में काम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा एक चीज मेरा बताने का तरीका था। अब मैं एक और उदाहरण बताता हूँ जियो का। अच्छा, जियो का सिम चलाने वाले कितने लोग होंगे? आप लोग तो चला ही रहे। जब यहाँ बैठे हुए ऐसे ही जोड़ लीजिए,
कि यहाँ पर कितने लोग जियो चलाते, चलिए हाथ ऊपर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं भी चलाता हूँ, यानी 9 लोग जियो का सिम चला रहे हैं और यहाँ बैठे हुए लोग हैं 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग। 17 लोगों में से 9 लोग सिम को चला रहे हैं, यानी 50% लोग चला रहे हैं। अब ऐसा समझिए सर, ये जब आया था 2016 में तो 6 महीने फ्री था, फिर 1 साल फ्री था। अच्छा क्यों फ्री था? इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ था करीब 250 करोड़ रुपए का, इन्होंने लोन लिया हुआ था इस जियो को चलाने के लिए सरकार से। तो क्या मानी पागल थे क्या जो 6 महीने फ्री कर दिए, पैसा नहीं चाहिए था? अपने नेटवर्क को बनाने के लिए इसके ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता हो जाए, और 250 करोड़ लोग ने जब ये इन्वेस्ट, इन्होंने 250 करोड़ किया, देश की जनसंख्या जो है इस समय कितनी है, 135-40 करोड़ है, तो उसमें से 50% 70 करोड़ लोगों ने जियो का सिम खरीद लिया, और सबसे